मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं और हमें उसका खासा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम हीली को इस्तेमाल खुद कर रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर पे कर रहे हैं, या फिर हम किसी को रेकमेंड कर रहे हैं। तो हमें रेकमेंड करने से पहले भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस पर्टिकुलर पर्सन को रेकमेंड करना है भी है या नहीं करना। अब इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि हीली के इस्तेमाल कब कब इसका इस्तेमाल अपने को नहीं करना है, वही इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। जैसा कि ये आप लिस्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फॉरेन बॉडी, मेटेलिक फॉरेन बॉडीज अगर में इम्प्लांटेड हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर वहां पे उनको टाइटेनियम की रॉड डलती है या अंदर फॉरेन मेटल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को हीली के माइक्रो करंट से ट्रीटमेंट नहीं देना है, जिस भी पर्सन के, क्योंकि इसका सिंपल सा लॉजिक है, मेटल जो भी होता है वो एक करंट के मतलब कंडक्टर होता है करंट का, तो उनको उससे हार्म हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वजह से अगर कोई भी टाइटेनियम या कोई भी फॉरेन मेटल पार्ट बॉडी में इम्प्लांटेड है तो उन लोगों को माइक्रो करंट थेरेपी नहीं देनी है। मैं यहाँ जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर रहा हूँ, ये पूरी कॉन्ट्राइंडिकेशंस किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ माइक्रो करंट से। माइक्रो करंट मतलब जो पिंक एप्लीकेशन से हम लोग वायर्स के थ्रू देते हैं, वो माइक्रो करंट थेरेपी ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये जितने भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है ये सिर्फ एप्लीकेबल है माइक्रो करंट ट्रीटमेंट पे, मतलब पिंक एप्लीकेशन पे जो हम वायर से देते हैं, जो हम कॉइल से देते हैं, या फिर जो हम लोग डिस्टेंस हीलिंग डिस्टेंस से देते हैं, उसमें इन इन कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का जरूरत नहीं है, वो आप किसी को भी दे सकते हैं। दूसरा है, अगर पेस मेकर इम्प्लांटेड है या डी फाइब्रिलेटर्स प्रेजेंट है तो उन लोगों को भी हमें हीली के माइक्रो करंट्स से फ्रीक्वेंसीज नहीं देनी है। जो एम्बोलिज्म के पेशेंट्स होते, एम्बोलिज्म होता है जिनको, उनको भी हमें रेकमेंड नहीं करना चाहिए। और किसी की अगर रेडियोथेरेपी चल रही है किसी स्किन एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पर भी, या फिर हाई फीवर है तो वहां पर भी उन लोगों को हमें माइक्रो करंट से थेरेपी नहीं देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनके लिए माइक्रो करंट थेरेपी बिल्कुल भी नहीं देनी है। और इपिलिप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको माइक्रो करंट से थेरेपी आपको नहीं देनी है। प्लस जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स कहाँ कहाँ आपको नहीं लगाने, जैसे इसमें एक स्टिकी पैड इलेक्ट्रोड है, तो उसको स्टिकी पैड का मतलब हम कहीं भी चिपका सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हमें उन्हें नहीं चिपकाना है या वहां पे हमें माइक्रो करंट्स को नहीं देना है। वो कौन से एरियाज हैं? वो पहला एरिया है हमारे आईज और आंख के ये आसपास के एरियाज में। आंखों के आसपास के एरियाज में आपको कोई भी इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल नहीं करना है। प्लस आपके जो ये हार्ट है, हार्ट के आगे, और यही सेम पीछे पीठ की तरफ, मतलब जहां मेरा हार्ट है सेंटर में, सेंटर लेफ्ट में, इधर और पीछे की तरफ, इस पूरे एरिया में मुझे कोई भी इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, तीसरा, मेरे जो ये गला है, यहाँ पे जो ये मेरा थ्रोट है, थ्रोट पे, यहाँ पे आगे की तरफ और पीछे की तरफ नेक में, यहाँ पे मुझे कोई भी इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन जगह पे आपको इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हीली के जो माइक्रो करंट्स की प्रोग्राम है, आपको रिकमेंडेड है एक दिन में 2 प्रोग्राम या मैक्सिमम 3 प्रोग्राम। आपको 3 प्रोग्राम से ज्यादा नहीं लेने। ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम्स है तो मैं सुबह स्किन ले लेता हूँ, फिर हेयर ले लेता हूँ, फिर और कुछ ले लेता हूँ, तो ऐसे बैक टू बैक आप प्रोग्राम्स लेते रहें, बिल्कुल गलत है ये। आपको एक दिन में जिस भी डिसीज के ऊपर में या जिस भी चीज के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो हेयर डेंसिटी बढ़ाना है, चाहे वो स्किन क्वालिटी को एनहेंस करना है, चाहे लर्निंग एबिलिटी बढ़ानी है, आपको यूज करना है सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 फ्रिक्वेंसीज इन अ डे। वैसे 2 आइडल होता है, बेस्ट होता है कि एक मॉर्निंग में ले लिया, एक इवनिंग में ले लिया। बट इन जैसे कि अगर कोई बहुत क्रॉनिक डिसीज है और आप चाहते हैं उस पर रिजल्ट्स भी जल्दी मिले और ठीक मिले, या उस पर वर्क करना है हमें अर्जेंट बेसिस पे, तो हमें एक दिन में 3 फ्रिक्वेंसीज ले सकते हैं हम लोग। पर हर एक फ्रिक्वेंसी के बीच में आप मिनिमम 3 से 4 घंटे का गैप रखेंगे। अगर आप 2 भी प्रोग्राम्स ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने बैक टू बैक 2 प्रोग्राम्स ले लिए। आपको हर एक पहला प्रोग्राम लिया और जब दूसरा प्रोग्राम लेंगे उसके बीच में मिनिमम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। 3 से 4 घंटे का गैप इज इनफ है, सफिशिएंट है। तो इतने गैप के साथ में आप एक दिन में 2 प्रोग्राम्स या 3 प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं।
तो ये हीली के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थे जिनका हमें खासा ध्यान रखना चाहिए जब हम हीली की फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जितने भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ माइक्रो करंट थेरेपीज के लिए हैं। अब अगर कुछ लोग जैसे हीली को डायबिटीज के लिए लोग यूज करते हैं, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है और या फिर बीपी है, तो ऐसे लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हीली से रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं ग्रेजुअली। तो उससे होता क्या है कि आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं तो मेडिसिन की डोजेस भी आपको कम करनी होती है, क्योंकि हीली है वो आपके रूट लेवल पे ऑर्गन्स की सेल्स को रिजुविनेट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज किसी को अगर है तो जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज के जब हम प्रोग्राम्स लेते हैं, मेरिडियन के प्रोग्राम्स लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि वो आपके पेनक्रियाज की सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, रिजुविनेट कर रहा है। उससे आपकी पेनक्रियाज अगर काम करना वापस स्टार्ट करती है तो आपका जो टाइप 2 डायबिटीज है वो धीरे धीरे करके वापस आपको रिवर्स होता हुआ समझ में आएगा, या धीरे धीरे उसमें आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो आप अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। उसको क्योंकि जितनी भी मेडिसिन होती है एलोपैथी की वो सिर्फ मेंटेन करती है। तो अगर आपका पेनक्रियाज ने काम करना स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी भी आप वही डोज ले रहे हैं, तो मे बी वो डोज आपके लिए ज्यादा हो सकती है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या बीपी की भी ले रहे हैं इसी कंडीशन में, चाहे डायबिटीज की ले रहे हैं, तो वो ओवरडोज ना हो इसके लिए जो भी आपका मेडिकल प्रोफेशनल है, जो भी आपका डॉक्टर है, आप बैक रूटीन चेकअप अपना करते रहे। अपना बीपी है या शुगर है या जो भी है, जिसकी भी मेडिसिन आपकी चल रही है, उसको आप मेजर करते रहे प्रॉपर, और उसके साथ साथ अपनी डोज को भी ट्यून करें। मतलब आपको धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि आपका बैलेंस बना रहे। तो इसलिए अपना जो भी ये आप खुद से ना करें, मतलब कि खुद से कोई डिसीजन भी मत लें। जो भी आपका मेडिकल प्रोफेशनल है, जो भी डॉक्टर है, उसकी सलाह से आप बताएं कि अब मेरा इतना हो रहा है या मेरा अब इतना रहता है, तो वो आपकी डोजेस को उस अकॉर्डिंग ट्यून कर देंगे। तो इस चीज का बिल्कुल खासा ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कब कब इस्तेमाल नहीं करना है, और क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम हीली को यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको हीली के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बताया। और